बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को और रमज़ान भी आने वाले हैं, तो कैसा आप समझते हैं कि कैसी तैयारी है आपकी दोनों तरीके से, पेपर के हवाले से भी, अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से भी? बिकॉज़ आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हैं वो कोशिश होती है कि ये जो है वो वेकेशन से, समर वेकेशन से पहले हो जाएं, तो अच्छी से तैयारी कर लेनी है आपने। लेक्चर्स जो मेरे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, आपने उनको बार बार जो है वो रिकॉल करना है, समझना है, उनको सीखना है, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही उनमें, वो आपने मुझसे जो है वो बार बार पूछ लेनी है, मुझसे पता कर लेनी है कि सर ये हमारा पॉइंट जो है वो मिस हो चुका है, आप हमें दोबारा से बता दें। सो आई विल टेल यू अगेन, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, आपको जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर करेंगे आपके पेपर से पहले, ताकि आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो परफेक्ट हो, क्लियर हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी जो लेसन नंबर 8 ही नेशन स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने टाइटल लिखा हुआ है बोर्ड पे, नेशन स्ट्रेंथ के हवाले से हमने उसकी जो है वो एक पोइम हमें गिवन थी, हमने वो पढ़ी। उस पोइम के बाद हमने उसकी एक्सरसाइज की। पोइम के हवाले से जो है वो हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, जिसमें नेशन स्ट्रेंथ जो है वो कैसे होती है कायम, एक कौम जो है वो उसकी बुनियादें मजबूत कैसे होती हैं, तो वो हमने जो है वो अब एक्सरसाइज में थोड़ा सा उसकी जो है वो प्रैक्टिस की। क्या प्रैक्टिस की हमने? लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सिनोनिम्स के हवाले से, डिफरेंट वर्ड्स मीनिंग्स के हवाले से, और डिफरेंट हमने जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से उसकी प्रैक्टिस की। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो पार्ट ए बनता है हमारा, पार्ट ए, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, सो इसमें फर्स्ट आंसर मैं जो हूँ वो यहाँ लिखूँगा, आंसर नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट, और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट? व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, कि पोइम है किस बारे में? तो चलें इसका आंसर लिखते हैं। दिस पोइम इज़ अबाउट अ नेशंस स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो पोइम है ये किस बारे में है? दिस पोइम इज अबाउट अ नेशंस स्ट्रेंथ, एक कौम की जो है वो स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, एक कौम की ताकत के बारे में है कि एक कौम जो है वो मजबूत कैसे होती है। विच इज़ नॉट इन इट्स वेल्थ, विच इज़ नॉट इन इट्स वेल्थ, जो कि इसकी दौलत में नहीं, विच इज़ नॉट इन इट्स वेल्थ बट इन इट्स मैन ऑफ करेक्टर, बट इन इट्स मैन ऑफ करेक्टर। मैन ऑफ करेक्टर का मतलब ये है कि बाकिरदार आदमी, ऐसे अफराद जिनका किरदार बहुत अच्छा है, जिनका रवैया बहुत अच्छा है कौम से रिलेशन में, तो वो उन्हें कहा जाता है मैन ऑफ करेक्टर, बाकिरदार। हु आर ब्रेव, स्टेडफास्ट, who are brave, steadfast, truthful, self-respecting। ये तमाम जो है वो उनकी पोइम से चीज़ें निकल रही हैं कि पोइम ये है किस बारे में? बाकिरदार लोगों के बारे में। और बाकिरदार लोग क्या करते हैं? नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम को जो है वो ताकत फराहम करते हैं, उसकी बुनियादों को मजबूत करते हैं। तो क्या चीज़ आ रही है इसमें? वो तमाम करैक्टर्स आ रहे हैं उसके, जो कि एक बाकिरदार आदमी में होते हैं। स्टेडफास्ट, ट्रुथफुलनेस यानी सच्चाई, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इज्जत नफ्स, एंड हार्ड वर्किंग। यानी ये वो चीज़ें हैं जो
एक बाकिरदार आदमी में होती हैं, पाई जाती हैं। दे सेक्रीफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट, they sacrifice their personal interest in the largest interest of their nation. ठीक, ये था हमारा फर्स्ट आंसर कि बाकिरदार लोग कौन होते हैं। वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेव से लेकर स्टार्ट हो एंड हो रही हैं हार्ड वर्किंग तक, और वो क्या करते हैं वो लास्ट में हमारे पास आ रहा है लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन के लिए काम करते हैं, अपनी कौम के एक बेहतरीन लार्जेस्ट इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है What can we do to make a nation strong? हम क्या कर सकते हैं एक नेशन को क्या करने में, मजबूत बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में। आंसर नंबर 2, We should sacrifice our personal interest in the larger interest of our nation। ये वही लाइन है, We should sacrifice our personal interest, we should sacrifice our personal interest in the larger interests of our नेशन। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वी शुड रिमेन यूनाइटेड कि हम जो है वो मुत्तहिद रहें, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। वी शुड रिमेन यूनाइटेड एंड फेस हार्डशिप विद पेशेंस, hardships with patience, यानी कि हम जो है मुश्किलात हमारे सामने आए, जो हमें पेश आए, हम क्या करें, हम उनको जो है वो पेशेंस से, सब्र से उनका जो है वो मुकाबला करें। एंड वी शुड वर्क हार्ड हम जो है वो क्या करें, वर्क हार्ड करें टू टेक आवर नेशन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी। ठीक है, टू टेक आवर नेशन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी, कि हम जो है वो अपने नेशन को कामयाबियों की बुलंदियों पर ले जाएं, आला बुलंदी पर ले जाएं अपनी कंट्री को। ठीक है, ग्लोरी। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो कि हमारे एंड हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस बारे में है कि वो है हमारा क्वेश्चन कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए कौम को मजबूत बनाने के लिए। तो वो है कि हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनाइटेड मुत्तहिद रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और जो भी मुश्किल हमारे सामने पेश आए हमें उसको बहादुरी से और किस तरह मुत्तहिद होकर और बहादुरी से हमें उसको जो है वो उसका मुकाबला करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जिसके लिए जो आंसर नंबर 1 है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपने जो है वो इसको नोट डाउन करना है अपने नोट्स में अच्छे से।
और आपने इसको अच्छी सी ग्रिप कर लेनी है, बिकॉज इसके जो आंसर्स हैं वो अच्छी जो है वो लेंथ रखते हैं, अच्छी जो है वो अच्छा कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, इसके अंदर जो है वो बातें जो बयान की हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। तो आप ये जब पूरा आंसर लिखेंगे तो आपका बेहतरीन जो है वो मार्क्स भी लिए जाएंगे और आपकी नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा। आंसर नंबर 3। नंबर 3rd क्वेश्चन इज What does the poet want to convey through the poem? पोइम किससे के ज़रिए पोइट क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं कि पोइट जो है वो पोइम के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहता है लोगों को। Through this poem the poet wants to convey the poet wants to convey the message that the real strength कि जो असल ताकत है वो क्या है? रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, एक कौम की लाइज इन इट्स मैन। जो हमने पोइम के फर्स्ट फ्रेज पढ़ा था वो यही था, इसी बारे में था, लाइज इन इट्स मैन, कि इसके अफराद में होती है कौम की असल ताकत। मैन ऑफ कैरेक्टर, नॉट इन हीप्स ऑफ wealth और गोल्ड। ठीक, ये है हमारा आंसर नंबर 3, जिसमें उसने बताया कि पोइट ये मैसेज देना चाह रहा है कि अफराद की ताकत से जो है वो नेशन स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ होती है, ना कि दौलत से या फिर सोने से, गोल्ड से, इन चीज़ों से नहीं होती। अफराद जो असल बाकिरदार लोग होते हैं कौम के, वो बनाते हैं एक मुत्तहिद कौम। आंसर नंबर 4 जिसका क्वेश्चन है हु सफ़र फॉर द नेशन। नेशन के लिए सफ़र कौन करता है? हु सफ़र फॉर द नेशन। तो आंसर नंबर 4 जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। यानी नेशन के लिए, कौम के लिए कौन जो है वो कुर्बानियाँ देता है, सफ़र करता है। सो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आंसर नंबर 3 के नीचे आंसर नंबर 4। ठीक, सो आंसर नंबर 4 इज ओनली दोज पीपल सफर हार्डशिप्स Only those people suffer hardships for their nation who are brave, truthful, steadfast। ये वही जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में गुजर चुके हैं। एंड फेथफुल टू देयर नेशन। ठीक, ये है हमारा आंसर नंबर 4 कि वो लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं हार्डशिप, जो कि अपने नेशन के लिए क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, स्टेडफास्ट होते हैं और फेथफुल यानी कि फेथफुल होते हैं, यानी कि उनका जो है वो
अपनी कौम के लिए जो एतमाद है, ईमान है, वो बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ वो लोग जो हैं वो अपने कौम के मसाइब झेलते हैं जो लोग बहादुर, साबित कदम और अपनी कौम के वफ़ादार होते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर whom did the poet use the word sleep and fly? किन लोगों के लिए जो है वो पोइट ने ये वर्ड यूज़ किया है स्लीप का और फ्लाई का, जो कि मैं आंसर नंबर 3 की जगह पर लिखूंगा। किन लोगों के लिए पोइट ने वर्ड यूज़ किया है स्लीप का और फ्लाई का। थोड़ा सा ये जो है वो हमारा लेंथी होगा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करूंगा ताकि वो एक ही हमारे पास आ जाए। यहाँ पर आंसर नंबर 5। The poet used the word sleep for those who enjoy, जो कि क्या करते हैं, enjoy करते हैं a sound sleep जो कि क्या करते हैं, enjoy करते हैं a sound sleep for those who enjoy a sound sleep while others work, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो काम करते हैं while others work, ठीक है, while others work। He used the word fly कि वो वर्ड फ्लाई का वर्ड वो यूज करता है फॉर दोज पीपल who enjoy या who do not remain steadfast, who do not remain steadfast, तो वो लोग जो हैं वो क्या नहीं, साबित कदम नहीं रहते। वो जो लोग साबित कदम नहीं रहते, वो फ्लाई का वर्ड उनके लिए यूज कर रहा है। इन टाइम ऑफ ट्रायल ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आज का लेक्चर भी एंड होता है और हमारा आज का जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है ये भी एंड होता है। क्या था ये लास्ट क्वेश्चन हमारा? ये लास्ट क्वेश्चन था कि फॉर whom did the poet use the word sleep and fly? तो शायर जो है स्लीप का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करता है जो गहरी नींद का मज़ा लेते हैं, जो क्या करते हैं, गहरी नींद का मज़ा लेते हैं, कि जबकि दूसरे लोग मेहनत से काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? दूसरे लोग मेहनत से काम करते हैं। और जो फ्लाई का वर्ड है वो यूज़ करता है उन लोगों के लिए जो कौम की आजमाइशों की घड़ियों में, जब कौम पर आजमाइश होती है तो वो बिल्कुल भी जो है वो अपना साबित कदम नहीं रहते, कौम के साथ खड़े नहीं होते। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। आपने इसको अच्छे से ग्रिप कर लेना है और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।